भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जिस पर भी वह अपनी दया दृष्टि डालते हैं उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को किसी भी प्रकार का रोग शोक नहीं रहता। शिव भक्त उनकी कृपा से रोग मुक्त रहते हैं क्योंकि वो वैद्यनाथ हैं। भगवान शिव की पूजा से भक्तों का आत्मबल बढ़ता है। इतना ही नहीं, अद्भुत ऊर्जा बल और साहस की अनुभूति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बाकी अन्य माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। मगर कईयों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा ही क्यों होती है। तो आज की इस कड़ी में मैं आपको महाशिवरात्रि पर्व और भगवान शिव से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी उन 3 घटनाओं के बारे में। पहली घटना, शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान सदाशिव सबसे पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकाट्य हुआ था। इस दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस वजह से हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पर्व को पूरे धूमधाम और पूरे पवित्रता के साथ मनाई जाती है। दूसरी घटना, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता शक्ति का महामिलन महाशिवरात्रि को हुआ था। भगवान शिव और माता शक्ति एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधे थे। बैरागी शिव वैराग्य छोड़कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए थे। इस वजह से कई स्थानों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह भी संपन्न कराते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के सारे संकट दूर करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन है, क्या आप जानते हैं? तो आइए आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के उत्सव के रूप में भी महाशिवरात्रि पर्व मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा आराधना
की जाती है। जहाँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन धन दौलत की प्राप्ति के लिए, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नौकरी नए सपने पूरा करने के लिए दर्शन किए जाते हैं। तो महाकाल के दर्शन से विवाह का वरदान प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग लंबी उम्र के लिए दर्शन किए जाते हैं। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सेहत की प्राप्ति होती है। तो रामेश्वरम कामयाबी पाने के लिए, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आत्मा की शांति के लिए, तो बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन सबसे श्रेष्ठ और भगवान शिव के उपासना का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ विद्या का वरदान पाने के लिए, तो त्र्यंबकेश्वर संतान प्राप्ति के लिए, और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ही आधी रात को भगवान शिव निराकार ब्रह्म से साकार स्वरूप यानी रुद्र रूप में अवतरित हुए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद इससे कई प्रकार के पदार्थ निकले थे। नाना प्रकार के तरल पदार्थों के साथ अमृत भी निकला और हलाहल विष भी निकला था। अमृत का पान तो सभी देवी देवताओं ने कर लिया, मगर विष का पान कौन करते? यह हलाहल विष अत्यंत ही विषैला था और यह विष चारों ओर फैलने लगा, जिसकी वजह से इस सृष्टि पे संकट के बादल मंडराने लगे। तो ऐसे में इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, सभी जीव जंतु और प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शिव शंकर ने इस हलाहल विष का पान कर अपने कंठ में धारण कर लिए, जिसकी वजह से भगवान शिव के कंठ भी नीला हो गया और उसी दिन से भगवान शंकर जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि धतूरा का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से शिव जी के कंठ में एकत्रित विष के प्रभाव को शांत करने में मदद मिलती है। यदि आप शिव जी को धतूरा का फूल चढ़ाते हैं तो जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों से विजय प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। धतूरा के फूल के प्रभाव से शिव भक्तों के सभी आर्थिक समस्याएं दूर होती है। भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को किसी भी प्रकार का रोग शोक नहीं रहता है। शिव भक्त उनकी कृपा से रोग मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे वैद्यनाथ हैं। भगवान शिव की पूजा से भक्तों का आत्मबल बढ़ता है। इतना ही नहीं, अद्भुत ऊर्जा, बल और साहस की अनुभूति होती है। कहते हैं कि भगवान शिव महामृत्युंजयी हैं। ऐसे में भगवान शिव की पूजा से कभी भी मृत्यु का भय नहीं होता। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने वालों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान शिव की पूजा से गृहस्थ जीवन में भी अनुकूलता आती है और गृहस्थ जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। गृह क्लेश और गृह शांति के लिए भी भगवान शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चे गाय के दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग पर बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके कृपा से भक्त के जीवन की सारी कठिनाइयाँ, सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलती है। उनकी दया से हमारे जीवन की सारी संकट आसानी से उबर जाते हैं। आर्थिक दिक्कतें दूर होती है। भक्तों को किसी प्रकार का रोग शोक
नहीं रहता है। शिव भक्त उनकी कृपा से रोग मुक्त रहते हैं, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, गृहस्थ जीवन में भी अनुकूलता आती है और गृहस्थ जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। प्रिय भक्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय मां पार्वती।